एक बार सभी देवता और ऋषि कैलाश पर एकत्र हुए। विषय था संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है। किसी ने कहा ब्रह्मा की सृष्टि, किसी ने कहा विष्णु का पालन, लेकिन सबकी दृष्टि अंततः महादेव की ओर गई। महादेव ध्यानमग्न थे। सभी ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, आपकी दृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। शिव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, जिसे अपनी शक्ति पर घमंड हो वह सच्चा शक्तिशाली नहीं हो सकता। सच्ची शक्ति वही है जो मौन में भी अडिग हो और विनम्रता में भी अजेय। इसी समय त्रिपुरासुर नामक राक्षस तीनों लोगों में आतंक फैलाने लगा। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई भी उसे सामान्य शस्त्र से नहीं मार सकता। सभी देवता भयभीत हुए, क्योंकि न तो विष्णु की चक्र शक्ति काम आई, न ब्रह्मा का ज्ञान। सभी फिर से शिव के शरण में पहुँचे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, त्रिपुरासुर का अंत होगा, लेकिन न क्रोध से, न घृणा से, बल्कि संतुलन और धैर्य से। महादेव ने एक विशेष रथ का निर्माण किया। रथ का सारथी ब्रह्मा बने, रथ का चक्र विष्णु का सुदर्शन बना और धनुष बना पर्वत मेरु। बाण स्वयं शिव का तप और शांति का प्रतीक था। जैसे ही त्रिपुरासुर ने आक्रमण किया, शिव ने एकमात्र बाण चलाया और तीनों लोगों के त्रास का अंत हुआ। त्रिपुरासुर पराजित हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन शिव शांत रहे। न विजय का उत्सव, न गर्व, केवल मौन और ध्यान। यही है महादेव की सच्ची शक्ति, जहाँ शक्ति के साथ विवेक हो और विजय के साथ विनम्रता। जब हम हर हर महादेव कहते हैं, तो वह केवल एक जयघोष नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी अदम्य शक्ति का आह्वान है कि जैसे शिव कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहे, वैसे ही हम भी जीवन की हर चुनौती को धैर्य और साहस से पार करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है, और महादेव उसी आत्मबल के प्रतीक हैं।